Assalamu alaikum. Very good morning to all my dear students. प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग क्या होती है और क्रॉस कटिंग क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। इसमें हमने ये पढ़ना है कि ये जो सोशल डिवीजन है ये कैसे अराइज होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से सोशल डिवीजन्स होते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग की वजह से सोशल डिवीजन्स होते हैं और क्रॉस कटिंग की वजह से भी सोशल डिवीजन्स होते हैं। एक सोसाइटी में वो टैबू माना जाता है, एक सोसाइटी में वो टैबू नहीं माना जाता है। आज का जो टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है कि जो ये पॉलिटिक्स है इसको हम अगर यूज़ करेंगे सोसाइटी में अच्छी तरह से, इस सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा है। इट्स गुड फॉर द पॉलिटिक्स, इट्स गुड फॉर द सोसाइटीज़ एंड इट्स गुड फॉर द गवर्नेंस। इट लीड्स टू अ बेटर गवर्नेंस। मगर जो आजकल की जो पॉलिटिक्स है इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। डिफरेंट पार्टीज़ आर इन पॉलिटिक्स, सो जो डिफरेंट पार्टीज़ पॉलिटिक्स में, डिफरेंट लीडर्स पॉलिटिक्स में है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर कोई इस रेस में आगे जाना चाहता है। हर कोई डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट तंत्रिक्स, बहुत सारे पैंतरे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पॉलिटिक्स में आ जाएं और पॉलिटिक्स में हम कैसे जीत जाएं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे जीत जाएं, इसके लिए वो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो इस सोसाइटी को इस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हिंदूज़ होंगे, भले ही वो फेथफुल हिंदूज़ होंगे, भले ही वो अपने रिलीजन को फॉलो करते होंगे, लेकिन उनका नाम हिंदू होता है, वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। They will divide the society in such a way that they will create a tussle between Hindus and Muslims in order to remain in politics. सियासत को इस तरह से, इस सोसाइटी को इस तरह से यूज़ करेंगे कि वो एक दूसरे को बीच में ऐसे यूज़ करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह में अगर हिंदू कम्युनिटी होगी वहाँ मीट अलाउड नहीं होगा। वहाँ पे कोई ऐसा बंदा किसी को पैसे दे के ऐसे वहाँ पे मीट डालेंगे जिसकी वजह से उनको लगेगा ये मीट मुसलमानों ने वहाँ पे रखा है। उसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होगी और वो जो पॉलिटिशियंस हैं अपने बेनिफिट के लिए दो सोसाइटीज़ को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे। मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को खुद आगे आने के लिए दो कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। इसी तरह से जैसे आयरलैंड में कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे। जो ये कैथोलिक्स थे ये भी क्रिश्चियंस थे, प्रोटेस्टेंट्स ये भी क्रिश्चियंस थे। इनके बीच में जो पॉलिटिशियंस वो यूज़ करते थे, कुछ प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे, कुछ कैथोलिक्स को सपोर्ट करते थे। हमेशा ये चाहते हैं कि हम कैसे पॉलिटिक्स में रहें, भले ही देश का क्या हो। आज 1988 में एक समझौता हुआ जिसकी वजह से आयरलैंड, एक ही कुछ पार्ट ऑफ आयरलैंड वेंट टू रिमेन विथ यूके एंड बाकी जो आयरलैंड है वो अब फ्री कंट्री है। ये तब हुआ जब क्लीन पॉलिटिक्स यूज़ की गई। लेकिन आजकल जो पॉलिटिक्स यूज़ की जाती है, जो दलित का कोई लीडर होगा वो नहीं सोचेगा कि मैं दलित्स को आगे कैसे लाऊंगा। वो हमेशा यूज़ करेगा, मीडिया में करेगा कि दलित के साथ गलत हो रहा है, वो उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन दलित्स के बारे में कुछ नहीं सोचते। हिंदूज़ जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि हिंदूज़ खतरे में हैं, लेकिन हिंदूज़ के बारे में कुछ नहीं करते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं करते हैं, उनकी हेल्थ केयर के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं वो कहते हैं हमेशा यार मुस्लिम मेजर माइनॉरिटी में है, उनके साथ गलत हो रहा है। ये कभी नहीं सोचेंगे हम ये पॉलिटिक्स, ये गंदी पॉलिटिक्स कब ख़त्म करेंगे।
अच्छी पॉलिटिक्स को आगे कब लाएंगे? अच्छी पॉलिटिक्स के साथ देश आगे बढ़ जाता है। जो डिफरेंसेस जो ख़त्म होंगे, इससे देश आगे बढ़ते, देश की इकोनॉमी बढ़ जाती है, हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है। तभी मुमकिन है जब पॉलिटिक्स अच्छी तरह से यूज़ की जाती है। लेकिन आजकल जो पॉलिटिक्स होती है वो हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, कोई भी पॉलिटिशियन जीतने के बाद कभी भी नहीं देखता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कैसे रह रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा है कि नहीं। वो लास्ट में इलेक्शन जब होते हैं तभी यूज़ करते। फॉर एग्जांपल कहते हैं यार ये कम्युनिटी इनके साथ गलत हो रहा है, कर कौन रहा है गलत इनके साथ। अगर आप इनके बारे में सोच रहे होते ये आगे बढ़ जाते, लेकिन आप नहीं चाहते ये आगे बढ़ जाएं। हमेशा ही चाहते हो कि अगर ये लोग आगे बढ़ जाएं तो हम कैसे जीतेंगे। अगर ये लोग पढ़ेंगे कि हमारे पीछे फिर कौन आएगा, हमारी रैलियों में कौन आएगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स ये कभी ना कभी ख़त्म होनी चाहिए, तभी ये सोशल डिफरेंसेस ख़त्म होंगे।